अर्जुन जैसे आदमी का मन हमेशा श्वास पे लगा हुआ है, और जिसका भी मन श्वास पे लगा हुआ है विचार उठेगा ही नहीं। बहुत बड़ा खेल है ये, बहुत बड़ा खेल। सिर्फ द्वार खुले हैं, अब चलेगा असली युद्ध। अब उर्वशी आएंगी। पहुंचते हो, मैंने तो इसका साक्षात अनुभव किया है। आप जब ध्यान की एक अवस्था में पहुंचते हो तो ये माया खुद ही आपके पास आने लगती है। फिर माया का सबसे ताकतवर रूप है स्त्री। जहां अपनी घरवाली बात करने को तैयार नहीं थी, वहां हजारों स्त्रियां। जैसे ही आप साधना के एक स्तर पे पहुंचोगे, धन जो लोग संतों महात्माओं के साथ रहते हैं, मैं देखता हूं ना गुरु महाराज को, आप जाओ आश्रम, दिसंबर की ठंडक में जाना, और 98 साल के गुरु महाराज, और 3 बजे उठ के और 4 बजे नहा धो के बाहर, उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, जिसके अंदर तीनों गुणों को काटने की क्षमता है। वो 3 बजे चाहेगा 3 बजे उठेगा, 5 घंटा बैठना चाहेगा 5 घंटा बैठा रहेगा। उसको गुण प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, न तमस न रजस न सत्व, काट देगा तुरंत। आंतरिक शक्ति इतनी डेवलप हो गई है, इतनी आंतरिक क्षमता। आप कभी कभी लोगों को देख के परेशान होते हैं, जो लोग संतों महात्माओं के साथ रहते हैं, मैं देखता हूं ना गुरु महाराज को, आप जाओ आश्रम, दिसंबर की ठंडक में जाना, और 98 साल के गुरु महाराज, और 3 बजे उठ के और 4 बजे नहा धो के बाहर। आश्चर्य होता है कि ये कैसे कर ले रहे हैं यार, क्योंकि ब्राह्मण से भी ऊपर चले गए ना। ये काम तो क्षत्रिय भी कर सकता था, वो तो ब्रह्म से भी ऊपर, ब्रह्म हो गए साक्षात। अब गुण उन पर हावी नहीं है, अब आलस्य उन पर हावी नहीं है, प्रमाद चेतना, शुद्ध चेतना। तो जो क्षत्रिय है उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हैं। अभी वो है नहीं स्वर्ग में, जो दरवाजे खुले, देवी संपदा पूर्णता अर्जित रहती है, आंतरिक शक्ति, स्वर्ग में विचरने की उसमें क्षमता रहती है, 24 घंटे लीन रहता है। यही खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। तुम्हारा मन सांस पे लाते हो, रहता नहीं है। अर्जुन जैसे आदमी का मन हमेशा श्वास पे लगा हुआ है, और जिसका भी मन श्वास पे लगा हुआ है विचार उठेगा ही नहीं। बहुत बड़ा खेल है ये, बहुत बड़ा खेल। मन अगर श्वास पर लगा हुआ है, कभी इंजेक्शन लगवाए हो, कैसे सांस रोक लेते हो, तो विचार रुक जाता है। जब विचार रुकता है तो लगता है कि डर खत्म हो गया। मन अगर विचार पे लगा है तो श्वास गायब हो जाएगी, दिखाई नहीं पड़ेगी चल रही कि नहीं चल रही। और मन अगर श्वास पे टिका हुआ है तो विचार गायब हो जाएंगे। बहुत बड़ा खेल है भजन। इसी को भजन कहा जाता है, ध्यान कहा जाता है, साधना कहा जाता है। स्वर में विचरने की क्षमता रहती है, यही खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। गुणातीत मनातीत। आप सोचो, गुणातीत, गुण के ऊपर चले गए आप, गुणातीत, ना आलस्य ना प्रमाद, और मनातीत, मन के भी ऊपर चले गए आप। जो भी व्यक्ति गुणों के ऊपर चला जाएगा और मन के ऊपर चला जाएगा, स्वर्ग का द्वार उसके लिए खुल जाएगा। अर्जुन जो है यह गुणातीत है, इसके अंदर तीनों गुणों को काटने की क्षमता है, गुणातीत, इसीलिए यह क्षत्रिय है। अर्जुन मनातीत है, स्वर में रमा रहता है। जो भी व्यक्ति गुणातीत और मनातीत हो गया, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए। द्वार खुल गए तो अंदर भी चले गए, लेकिन अब युद्ध करना पड़ेगा। सिर्फ द्वार खुले हैं, अब चलेगा असली युद्ध। अब उर्वशी आएंगी। आप जब ध्यान की एक अवस्था में पहुंचते हो, मैंने तो इसका साक्षात अनुभव किया है। आप जब ध्यान की एक अवस्था में पहुंचते हो तो यह माया खुद ही आपके पास आने लगती है, स्वतः। भैया ट्रांसफर करा दो, 20 लाख रुपया दिलवा देंगे, स्वतः। जहां 1 रुपया देने को कोई तैयार नहीं होता है, वो जब साधना बढ़ने लगती है, माया स्वतः आने लगती है। पहला टेस्ट माया ही लेती है। कोई घड़ी देके चला जाएगा, कोई मोबाइल फोन देके चला जाएगा। फिर माया का सबसे ताकतवर रूप है स्त्री। जहां अपनी घरवाली बात करने को तैयार नहीं थी, वहां हजारों स्त्रियां। जैसे ही आप साधना के एक स्तर पर पहुंचोगे, धन और स्त्री, यह माया के सबसे ताकतवर रूप है। अर्जुन क्या कहता है उर्वशी को? मां,
यह बात कहना नहीं है। इसी ग्रंथ में आगे लिखा हुआ है कि जो सदगुरु को, जो महान पुरुषों का नकल करते हैं, अब महाराज है किसी स्त्री को देखते कहते और माई, क्योंकि चेतना पे है। अब उनको देख के जो बाकी लोग माई कह रहे हैं वो गए। चेतना के लिए हर स्त्री मां है, इंद्रियातीत, इंद्रियों से ऊपर चली गई। अब इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं है तो माई ही तो है। माई ही तो है। जो व्यक्ति इंद्रियों से ऊपर चला गया, इच्छा कहां पैदा होगी? मन में। वो मन से ऊपर चला गया, इच्छा है ही नहीं, इंद्रियों से ऊपर चला गया, उसके लिए संसार की समस्त स्त्रियां मां हो जाएंगी। लेकिन जो गुरु महाराज को देखकर माई माई कहने लगेगा, साधना करनी पड़ती है।